Hello everyone, welcome on my YouTube channel. I am राकेश कुमार and today my topic is differentiation. हम डिफ्रेंशिएशन पर लगातार आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम बताएंगे दो थ्योरम के बारे में, रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत ही ईजी है, आप लोग अच्छे ढंग से समझ जाइएगा, बशर्ते आप थोड़ा ध्यान दीजिए, सब चीज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ हम समझाते हैं क्या लिखा हुआ है, रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम में क्या लिखे हैं, लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। मतलब एफ एक फंक्शन है जो ए कॉमा बी में क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। तो क्या क्या कंडीशन को होल्ड्स करेगा, तो रॉल्स थ्योरम को एग्जिस्ट करेगा। पहला कंडीशन, फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। क्या चीज़ होना पड़ेगा, फंक्शन को कंटिन्यूअस। किस इंटरवल में, तो इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ये ध्यान देना है कि फंक्शन होना चाहिए कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में। वही फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस में, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। ये ओपन इंटरवल का सिंबल हुआ, ये क्लोज इंटरवल का। मतलब रॉल्स थ्योरम को एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन को सबसे पहले कंटिन्यूअस होना पड़ेगा क्लोज इंटरवल ए बी में। उसी फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। मतलब उसी इंटरवल में ए कॉमा बी में, ओपन इंटरवल में। और दोनों का वैल्यू एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल होना चाहिए। वही लिखा हुआ है, एफ ए और एफ बी अगर इक्वल है देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी। तब हमको एक सी पॉइंट मिलता है जो ए और बी के बीच में होता है। तो क्या होता है, एविडेंस सी इक्वल टू 0। फिर से समझिए, रॉल्स थ्योरम को एग्जिस्ट करने के लिए कोई फंक्शन को 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या है, तो वह फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा क्लोज इंटरवल ए बी में। उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ओपन इंटरवल ए बी में। और दोनों पॉइंट पर वैल्यू, मतलब फंक्शन का वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए एंड बी आर इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एविडेंस सी इक्वल टू 0। अगला देखते हैं लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ये सब समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही ईजी ढंग से बन जाएगा। लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें भी उसी तरह से दो कंडीशन सेम होता है, दोनों कंडीशन सेम होता है। लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन ये दो कंडीशन सेम होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तीसरा कंडीशन अलग होता है, इसमें होता है एफ ए इक्वल टू एफ बी। इसमें कहता है कि एफ ए अगर एफ पी के बराबर नहीं होगा देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एविडेंस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस। तो अगर कोई कहेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रॉल्स एंड लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, तो दोनों में थर्ड कंडीशन है जो दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें होता है एफ ए इक्वल टू एफ बी देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एविडेंस सी इक्वल टू 0 होता है बाय रॉल्स थ्योरम। एंड इस मतलब एम बी टी थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है कि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एविडेंस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। तो चलिए हम ये सबको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। मैंने रॉल्स थ्योरम को हमको वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। और a इक्वल टू कितना दे रखा है, तो -2 दे रखा है। एंड b इक्वल टू 2 दे रखा है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो y का वैल्यू, y को ही एफ एक्स कहते हैं, चूँकि y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -2, अब देखिए ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। तो बताइए यह कैसा फंक्शन है, तो यह पोलिनोमियल फंक्शन है। हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और क्या होता है, यह डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि बी नो डैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज क्या होता है, इज, और लिख देंगे एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कोई भी इंटरवल में पोलिनोमियल फंक्शन ऐसे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ इसमें हो जाएगा कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल कितना, -2, 2। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। दूसरा में क्या लिखेंगे कि यह क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल छोटी ब्रैकेट को बोलते हैं, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी।
मतलब दो कंडीशन, रॉलेस का दो कंडीशन को फॉलो कर गया। रॉलेस का क्या पहला कंडीशन क्या था, कंटिन्यूअस होना चाहिए इंटरवल में, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल में। और दूसरा कंडीशन क्या था, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। तो वही कंडीशन तो यहाँ हो गया। हम लोग जानते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एनी ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ हम लोगों को क्लोज इंटरवल कह रहा था, क्लोज इंटरवल में लिख दिए। आइए का चीज़ हो गया डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। अब तीसरा कंडीशन लिखेंगे तो देखिए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से वैल्यू रखिए एफ -2, तो -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 तो कितना आ जाएगा +6। एफ 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 6। देखिए दोनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे एफ -2 इक्वल टू F2। तो इम्प्लाइज डैट, देखिए तीसरा कंडीशन एफ इक्वल टू एफ भी होता है, उसको सेटिस्फाइड कर गया। इम्प्लाइज डैट रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट, रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट, रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, एग्जिस्ट। अब ध्यान दीजिए जब रॉल्स थ्योरम एग्जिस्ट करता है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप लोग को डिफ्रेंशिएशन सिखा चुके हैं, बताइए एफ डैश एक्स का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और प्लस कांस्टेंट का 0। तो इस तरह से आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। हमको चाहिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है बाई रॉलेस थ्योरम, तो हमको c चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे पुट x इक्वल टू सी, तो क्या आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू 2c। अब यहाँ एफ डैश सी की जगह कितना लिख सकते हैं, 0 बराबर 2c, तो c बराबर कितना आ जाएगा 0/2, तो c इक्वल टू 0। ये 0 आना चाहिए इसी इंटरवल के अंदर होना चाहिए, मतलब इसी इंटरवल के अंदर वाला जो वैल्यू आएगा वो होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो लिख देंगे बिलोंग्स टू कितना माइनस क्लोज इंटरवल -2, तो इसीलिए क्या हो जाएगा c इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर, है ना। तो इस तरह से रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि रॉलेस थ्योरम को किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। देखिए NCERT 5.8 का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है पहले समझिए, क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, बार बार पढ़िए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में आए और हमको क्या निकालना है ये भी समझ में आए, है ना। तो देखिए ध्यान से, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम, क्या करना है, रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4, लिखेंगे क्या चीज़ हमको रॉलेस थ्योरम वेरीफाई करना है, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और कॉमा एक्स बिलोंग्स टू क्या दे रखा है -4, लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, सो मतलब इसलिए पहला कंडीशन को होल्ड कर जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन होता है जो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है, तो लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इसमें तो क्लोज इंटरवल -4, दूसरा कंडीशन क्या होल्ड कर जाएगा, ये ऑब्वियसली मतलब ये होता ही है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -4, 2 कंडीशन फॉलो करेगी। अब तीसरा कंडीशन फॉलो करता है तो रॉलेस थ्योरम को एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स -8। अब एफ एक्स की जगह -4 लिखेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4, है ना, ये -8। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ -4 के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 16, 4 दूना -8, ये -8 कितना आ गया 0, है ना। अब क्या निकालेंगे, F2 निकालेंगे, तो F2 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, इसको सम कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 -8, ये भी कितना आएगा 0। इस तरह से देखते हैं कि F -4 इक्वल टू F2, दोनों बराबर आ गया, इम्प्लाइज दैट
रॉलेस थ्योरम एग्जिस्ट, मतलब रॉलेस थ्योरम एग्जिस्ट। जब रॉलेस थ्योरम एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे, चूँकि एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो इसका ये निकालिए एफ डैश सी, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालिएगा मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट, तो एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आप लोग को डिफ्रेंशिएशन सिखा चुके हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और 2x तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। हमको चाहिए एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो क्या लिख देंगे, पुट x इक्वल टू सी, पुट x इक्वल टू सी, सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस सी, इसके जगह 0 2c प्लस सी, कहाँ, तो बाई आर टी, मतलब रॉलेस थ्योरम। बात समझे ना, बाई आर टी के मतलब रॉलेस थ्योरम। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 लिखा है, 2 यहाँ 2 हो गया, 2 प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 2, ये 2c, ये -2/2 इक्वल टू सी, सी इक्वल टू कितना, -1 बताइए बिलोंग कर रहा है कि ना, -4,2 से, तो यहाँ लिख देंगे बिलोंग्स टू -4,2, मतलब इसके अंदर में है, इसके अंदर में है, इसीलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सी इक्वल टू -1। तो हम देखते हैं कि इस तरह से रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है और सी का वैल्यू निकाला जाता है। सी का मतलब होता है इंटरवल के बीच का वैल्यू, मतलब इंटरवल के अंदर कोई अगर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको निकालिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, कि अगर फंक्शन दिया हुआ है तो वह फंक्शन रॉलेस थ्योरम को एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जामिन इफ रॉलेस थ्योरम, मतलब रॉलेस थ्योरम को जांच करना है, इज एप्लीकेबल, मतलब होल्ड्स कर रहा है रॉलेस थ्योरम या नहीं, टू एनी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, मतलब 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तीनों क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन जो है जिसमें रॉलेस थ्योरम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉलेस थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। चलिए अब समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, मतलब इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फॉर 5,9 को इंटरवल में दिया हुआ। तो बताइए यह फंक्शन कंटिन्यू, पहले ये जानिए कि रॉलेस थ्योरम को एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस ही नहीं, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल ही नहीं, फंक्शन में वैल्यू जो इंटरवल का वैल्यू होता है ए बी, तो एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है, रॉलेस थ्योरम एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला ही कंडीशन यहाँ फेल कर जाएगा, यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। 99% क्वेश्चन में आप यह याद रखिएगा कि अगर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है तो वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेवर कंटिन्यूअस। बात समझे ना। तो यह फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे, डिस्कशन में क्या लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, so we know that it is not continuous, मतलब यह कंटिन्यूअस नहीं होगा, यह कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर चाहिए तो आप जांच करके देख लीजिए, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन ऑफ वैल्यू तीनों अगर बराबर होगा तो यह कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए मान लेते हैं, लेट जांच कर ही देते हैं, लेट सी बी एनी इंटीजर ले लिए। अब देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू सी माइनस यहाँ x, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, आप लोग जानते हैं c-1 आ जाएगा। इंटीजर रहता है तो ये c-1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कारण देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इधर -1 है ना, इधर -2 है। ध्यान दीजिए यह कोई इंटीजर है, सपोज कीजिए इसको हम c मान लीजिए, और c- का मतलब इससे थोड़ा सा इधर लेंगे, तो मान लीजिए 1.99 यहाँ लिए,
तो 1.99 का अगर कोई पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे तो हम टेक्निक बताए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि 1.99 किसी भी फ्रैक्शन का अगर इंटीजर पूछता है तो उसके लेफ्ट वाला जो नियरेस्ट इंटीजर होता है वही वैल्यू होता है। तो 1.99 के लेफ्ट में क्या है इंटीजर 1 है, तो 1 लिखेंगे, इसीलिए वो एक कम कर दिए। बात समझे ना। तो इसी तरह से फिर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू c प्लस और f(x), क्या हो जाएगा यहाँ लिमिट x टेंस टू c प्लस यहाँ लिख देंगे x, तो इसका वैल्यू c ही रह जाएगा। तो बताइए लेफ्ट लिमिट c-1 आया, राइट लिमिट c आया, तो क्या ये इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो लिख देंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस f(x) नेवर इक्वल टू, डेट इज नॉट इक्वल टू लिमिट f(x) x टेंस टू c प्लस। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे इसीलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस। और जब f(x) कंटिन्यूअस ही नहीं हुआ तो क्या रॉलेस थ्योरम एग्जिस्ट करेगा, नहीं। रॉलेस को लिए तो 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी, अगर यह तीनों कंडीशन को होल्ड करता है तभी फंक्शन क्या होता है, रॉलेस थ्योरम को एग्जिस्ट करता है। यहाँ फर्स्ट कंडीशन ही फेल कर गया, लिख देंगे हेंस रॉलेस थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझे ना। तो इसी तरह से जैसे 1 नंबर बनना उसी तरह से आपका 2 नंबर का होगा, सेम एप्लीकेशन यूज होगा, सेम कंसेप्ट यूज होगा। तो इसी तरह से जैसे 1 बना उसी तरह से आप लोग 2 बनाइएगा। और चलिए हम 3 नंबर समझा देते हैं। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह रॉलेस थ्योरम को एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या लिखा हुआ है, f(x) इक्वल टू x² माइनस 1 और फॉर x बिलोंग्स टू +1, 2। तो देखिए यहाँ लिख देंगे सिंस f(x) ऐसे पोलिनोमियल फंक्शन है, तो लिख देंगे सिंस f(x) इज पोलिनोमियल। तो जब f(x) पोलिनोमियल्स है ना, सो मतलब इसलिए पहला कंडीशन होल्ड्स कर जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो लिख देंगे f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज क्या लिख देंगे कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, कितना क्लोज इंटरवल कितना हो जाएगा 1,2। और दूसरा कंडीशन f(x) इज डिफरेंशिएबल, f(x) क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा, किसमें, तो इन ओपन इंटरवल 1,2। तो 2 कंडीशन तो फॉलो कर गया, मतलब पोलिनोमियल फंक्शन के वजह से यह कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल a,b में, और यह डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल a,b में, मतलब 1,2 में। अब हमको जांच करना है कि क्या एफ ए इक्वल टू एफ बी आ रहा है कि नहीं। तो चलिए यहाँ लिखते हैं f(x) इक्वल टू x² माइनस 1 और एवरी x बिलोंग्स टू 1,2। यहाँ ले लेते हैं f(1), 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 में से 1 घटेगा 0, और 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आया, क्या दोनों बराबर आया, नहीं आया बराबर। तो लिख देंगे चूँकि f(1) नॉट इक्वल टू f(2), जब यह बराबर नहीं आया तो थर्ड कंडीशन फेल कर गया रॉलेस का। लिख देंगे दिस इम्प्लाइज रॉलेस थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट, रॉलेस थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को वेरीफाई किया जाता है रॉलेस थ्योरम को। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से वेरीफाई किया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है जो फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फंक्शन -5,5 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर की तरफ डिफाइंड है, और यह कैसा फंक्शन है, इज डिफरेंशिएबल। तो इतना से हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, आप लोग सीखिए। आप लोगों को कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस होगा। यानी यह क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन -5,5 टू रियल नंबर इज डिफरेंशिएबल फंक्शन है,
तो जब डिफरेंशिएबल फंक्शन है इट मीन्स डेट यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका मतलब हो गया कि रॉलेज और लैग्रांजेस का दो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। पहला दो कंडीशन दोनों में सेम होता है, रॉलेज में भी होता है सेम और लैग्रांजेज में भी सेम होता है। तो इसका मतलब हो गया यह फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो गया क्लोज इंटरवल -5,5 में, और यह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया ओपन इंटरवल -5,5 में। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। और तीसरा कंडीशन क्या होता है रॉलेज के लिए, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तब हमको मिलेगा f' इक्वल टू 0। अगर बराबर नहीं रहेगा तो f' नॉट इक्वल टू 0। बात समझे ना। तो यहाँ लिख देंगे कि इसका मतलब हो गया हमको प्रूव क्या करना है, ये हो गया वी हैव टू प्रूव दैट f -5 नॉट इक्वल टू f5, यही प्रूव करना है। तो लिखेंगे कि सिंस ये फंक्शन है f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -5,5 एंड f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5,5। ये हो गया। अब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड किया। अगर तीसरा कंडीशन अगर यह दोनों बराबर होगा तो f' इक्वल टू 0। तो हमको तो यहाँ साबित करना है कि यह बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक बार ले लेते हैं केस फर्स्ट। लेट f5 इक्वल टू f -5। चूँकि नॉट इक्वल है दिया हुआ, हम एक बार इक्वल लेंगे तो इस केस में क्या होगा, दिस इम्प्लाइज f' इक्वल टू 0, है ना। अगर हम ले लेते हैं सेकेंड केस में, हमको इतना वेरीफाई करना है लेकिन लेके चलते हैं f5 नॉट इक्वल टू f -5, दिस इम्प्लाइज f' इक्वल टू क्या होगा, fb माइनस fa बाई b माइनस a। चलिए इस पर अप्लीकेबल कीजिए। तो देखिए अगर ये बराबर दोनों केस में लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर रॉलेज दोनों कंडीशन अगर लैग्रांजेस के लिए लेते हैं अगर बराबर होगा तो इस केस में f' रॉलेज में होता है f' इक्वल टू 0। चलिए और देखिए अगर हम यही कंडीशन लैग्रांजेस के लिए लिखें कि f5 अगर f -5 के बराबर होगा तो इस केस में f' नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ वैल्यू रखिए, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f' इक्वल टू f b के जगह -5 और माइनस f a के जगह -5 अब बाई b माइनस a, तो 5 माइनस -5। और ये कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। इधर कितना हो जाएगा, f5 माइनस f माइनस 5 और ये कितना हो जाएगा 10। भाग से इधर गुना में आएगा तो 0 नॉट इक्वल टू f5 माइनस f माइनस 5। माइनस इधर क्या चीज़ में आ जाएगा, प्लस में, तो f माइनस 5 नॉट इक्वल टू f5। तो हमको यही प्रूव करना था। फिर से समझिए, हम समझाना चाहते हैं। हमको मात्र एक कंडीशन दिया है, फंक्शन जो है वह क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल तो दिया हुआ था। दो कंडीशन को फॉलो कर गया, दो कंडीशन फॉलो किया तो रॉलेज और लैग्रांजेज में दो कंडीशन सेम होता है। तो वही बात लिख दिए हम यहाँ, कंडीशन को सेटिस्फाइड करा दिए। पहला केस में ले लिए कि चूँकि हमको तो ये नॉट इक्वल टू प्रूव करना है, हम मान लिए कि ये बराबर होगा तो रॉलेज के अकॉर्डिंग ये होगा, रॉलेज के अकॉर्डिंग इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन लैग्रांजेज में अगर करेंगे, दोनों केस अगर लैग्रांजेज के लिए लेते हैं, लैग्रांजेज के लिए तो लैग्रांजेज में होता है कि अगर बराबर होगा तो लैग्रांजेज थ्योरम डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हो गया f' नॉट इक्वल टू 0। और इसमें देखिए अगर नॉट इक्वल टू होगा तो ये फार्मूला होल्ड्स करता है। अब देखिए यहाँ वैल्यू रख दिए और ये नॉट इक्वल टू 0, चूँकि ये हमको तो प्रूफ ही करना है, नॉट इक्वल टू 0 ले लिए यहाँ और ये भाग से गुना में है, ये घटाव से जोड़ में, इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। चलिए अब लैग्रांजेज का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैग्रांजेज थ्योरम को कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना इफ f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3। तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ले लेंगे, f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 और इंटरवल क्या दिया हुआ है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1,4। अब देखिए ये आपका ऐसा फंक्शन है तो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो लिख देंगे
कि सिंस एफ एक्स इज पोलिनोमियल, तो एफ एक्स कौन फंक्शन हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन। सो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1,4। और दूसरा कंडीशन क्या फॉलो कर जाएगा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,4। तीसरा कंडीशन के लिए लिख लीजिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन इसलिए लिख दिए चूँकि पोलिनोमियल फंक्शन होता है वह कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1,4 है। अब देखिए वैल्यू यहाँ से लेंगे तो f1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना आएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 1 तो इक्वल टू माइनस 6। और क्या निकाल लीजिए, f4 निकालेंगे तो f4 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3, ये दोनों कैंसिल होगा माइनस 3। अब ये लिख देंगे कि चूँकि f1 नॉट इक्वल टू f4, तो यही तो नॉलेज में होता है, इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इम्प्लाइज डेट क्या लिख देंगे, MVT एग्जिस्ट, MVT एग्जिस्ट का मतलब हो गया मीन वैल्यू थ्योरम क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो MVT एग्जिस्ट कर गया मीन वैल्यू थ्योरम, तब लिख देंगे हम लोग डी नो डैट, पहले ये करेंगे एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के हम सिखा दिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x, 4x का डिफ्रेंशिएशन x कैंसिल हो जाएगा था 4 और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब क्या लिख देंगे, पुट x बराबर c करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश, जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए c हो गया 2c माइनस 4। अब क्या फार्मूला होता है, बाई MVT एफ डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ये फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एफ डैश सी का वैल्यू लिखिए, क्या आया 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ बी आया है कितना -3 माइनस एफ ए कितना आया है -6 बाई बी माइनस ए, तो बी का वैल्यू 4 -3, तो क्या आ जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 प्लस 6 बाई 1, तो कितना आ जाएगा, लिखेंगे b माइनस ए, तब b का मान 4 a का मान 1, तब 1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 3, 6 माइनस 3 तो कितना आएगा 3, ये से ये कैंसिल हो गया, तब 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, तब 2c इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 5/2, और ये बिलोंग कर रहा है माने 1,4 के अंदर में है, इसीलिए क्या 1,4 लिखे, इसीलिए c इक्वल टू जो आया है 5/2, यही आंसर होगा। बात समझे ना, 5/2 लिखा हुआ है 5/2। तो इस तरह से लैग्रांजेस थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है।